हेलो चिल्ड्रन, आज हम पार्ट सी करेंगे। अपना चैप्टर जो 4 है मुग़ल एम्पायर का, उसमें हमने पार्ट ए और बी अपने प्रीवियस वीडियोस में देख लिए हैं। इसका पार्ट सी आज कर रहे हैं हम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ओके, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मुग़ल एम्पायर के टाइम पे कैसा था। द सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड में सूबेदारी सिस्टम था। अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 15 सेक्शंस। 15 डिफरेंट सेक्शंस में वो डिवाइड कर देते थे। ईच सेक्शन वॉज नोन एज द सूबा और प्रोविंस। द सब सेक्शन ऑफ सूबा वॉज कॉल्ड गवर्नमेंट एंड द सब सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज नोन एज परगाना। ठीक है, अब जो सूबा होता था उसका सब सेक्शन गवर्नमेंट कहलाता था और गवर्नमेंट का भी सब सेक्शन परगाना कहलाता था। द हेड ऑफ ईच परगाना वॉज कॉल्ड आमिर हु वुड कलेक्ट द रिवेन्यू। अब जो हेड होते थे परगाना के उन्हें आमिर कहा जाता था, जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। देयर वर ग्राम पंचायत्स इन विलेज एंड द हेड ऑफ वॉज नॉन एज पटेल, चौधरी, मुकद्दम एट्सेट्रा। अब वहाँ पे पंचायत सिस्टम भी था, विलेज में बनाया गया था। जो हेड होते थे उन्हें पटेल, चौधरी, मुकद्दम ऐसे कहा जाता था। दस ड्यूरिंग दैट टाइम वेरियस एग्जीक्यूटिव्स वर अपॉइंटेड। और उस टाइम पे कई एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट भी किया गया फॉर द डिफरेंट सूबास और परगाना। ड्यूरिंग अकबर रेन पिलग्रिम टैक्सेस वॉज नॉट लिवाइड। तो पिलग्रिम टैक्स को हटा दिया गया। Thus there would be huge crowd in the pilgrim center. अब टैक्सेस हट गए, इस वजह से पिलग्रिम सेंटर्स पे क्या होने लगे, बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी गया। तो पिलग्रिम मतलब जो पूजा स्थल होते हैं ना, जो तीर्थ यात्रा होती हैं, उन पर से टैक्सेस हटा दिए गए थे। तो जिस वजह से अब ऐसे स्थलों पे बहुत ज़्यादा, ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी। अकबर वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टॉलरेंट एंड benevolent king among all the मुग़ल रूलर। ठीक है, मतलब राजा को एक बहुत ही सहनशील और बहुत ही दयालु ऐसा राजा माना गया मुग़ल एम्पायर में से, मुग़ल राजाओं में से। ही रेगुलरली ऑर्गेनाइज रिलीजियस मीट इन द प्रेयर हॉल एट शिकरी। शिकरी में वो एक रिलीजियस क्या करते थे, मीट ऑर्गेनाइज करते थे। इट वाज आल्सो कॉल्ड डिस्कशन हॉल एज रिलीजियस मैटर वर डिस्कस देयर। यहाँ हॉल में जो मीटिंग होती थी इसको रिलीजियस मीट कहा जाता था। यहाँ पे रिलीजियस डिस्कशन किए जाते थे मैटर्स पर। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल रिलीजन अटेंड द मीटिंग। सभी रिलीजन के लोग अटेंड करते थे मीटिंग को। द रॉयल कोर्ट वाज एडॉर्न्ड बाय स्कॉलर्स। और जो रत्न होते थे, महान रत्नों से नवाजा जाता था कोर्ट को, दरबार को सजाया जाता था कि महान महान स्कॉलर्स बैठे होते थे वहाँ पे। द 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट वर टोडरमल द रेवेन्यू मिनिस्टर, मान सिंह द लीडर ऑफ दक्ष आर्मी, अबुल फजल द हिस्टोरियन एंड राइटर ऑफ आइन अकबरी एंड अकबरनामा, तानसेन द फेमस सिंगर, मुल्ला दो प्याजा द फेमस सिंगर, मुल्ला दो प्याजा द क्लेवर एंड जॉली कॉटियर, महेश दास बीरबल द क्विक विटेड courtier and trickster, Hammam the famous Vaidya physician, Faizi the renowned poet and Abdul Rahim the Hindi वर्जन राइटर है, वर्सेस राइटर। तो इस तरीके से ये महारत्न थे, 9 महारत्न थे राजा के दरबार के, अकबर राजा के दरबार के। तो इन्हें अंडरलाइन करिएगा और ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन थे। जैसे टोडरमल है, मान सिंह है, अबुल फजल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा और बीरबल, रहीम, है ना, हमाम। इस तरीके से बहुत सारे नहीं, 9 महारत्न थे इनके दरबार के। इनको महारत्नों से नवाजा गया, मतलब ऐसा कहा गया कि राजा अकबर के दरबार के ये 9 महारत्न हैं। तो ये बात होगी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, राजा अकबर के समय की। अब है रिफॉर्म्स मेड बाय शेर शाह। जो शेर शाह सूरी जो थे उन्होंने कौन कौन से सुधार किए। शेर शाह रूल्ड ओवर दिल्ली इन 5 years. He introduced many reform during this short span is therefore better known as reformer than a warrior. अब
शेरशाह सूरी ने मात्र 5 ईयर्स तक ही दिल्ली पर शासन किया, पर इन 5 सालों में काफ़ी रिफॉर्म्स किए, इसलिए उन्हें एक वॉरियर ना कहकर रिफॉर्मर का नाम दिया गया। With Todermal's help, he prepared a table for revenue collection based on the type of land and production. टोडरमल की हेल्प से उन्होंने रिवेन्यू कलेक्शन का एक सिस्टम प्रिपेयर किया जिसमें लैंड और प्रोडक्शन को टाइप देखकर उनका रिवेन्यू डिसाइड किया। अकबर फॉलोड द सेम मेथड फॉर रिवेन्यू कलेक्शन। अकबर ने भी शेर शाह का जो मेथड था वही फॉलो किया। ही रिमूव द टोल बूथ सो डैट देयर कुड बी फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब राजा अकबर ने क्या किया, टोल बूथ्स को रिमूव करवा दिए, मतलब शेर शाह ने भी ये किया था, जिस वजह से क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ईजी हो गया, फ्री हो गया। ही कंस्ट्रक्टेड रोड्स टू इंक्रीज ट्रेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ pedestrian among which the famous roads were constructed between। अब उन्होंने क्या किया, रोड्स बनाए, क्यों, जो लोग पैदल आते हैं उनको आराम मिले, मतलब ऊबड़ खाबड़ रोड को ट्रैवल ना करना पड़े, है ना। तो आगरा एंड बहरनपुर एंड आगरा से मारवा, लाहौर एंड मुलान। He also planted trees on both the side of roads and constructed rest houses। उन्होंने क्या किया, रोड की दोनों साइड में ट्री प्लांट किए और कंस्ट्रक्ट किया, घर को बनाया। He had set up mint houses to mint silver coins uniform in weight। He was very strict about the discipline of the army and had therefore strictly ordered the army not be harass the villagers और डिस्ट्रॉय क्रॉप वाइल मार्चिंग। ठीक है, आर्मी वो डिसिप्लिन के मैटर में बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए उन्होंने आर्मी को स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि वो किसी तरीके से विलेजर्स को हराश नहीं करेंगे, उन्हें हार्म नहीं करेंगे, और जो भी क्रॉप्स हैं वो भी हार्म नहीं होने चाहिए वाइल मार्चिंग, यानी जब वो लोग मार्च करेंगे। During his reign, कोतवाल्स were responsible for arresting criminals। कोतवाल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो क्रिमिनल्स को अरेस्ट करे। शेर शाह वॉज हिमसेल्फ वेरी एक्टिव एंड मोटिवेटेड अदर्स टू बाई कीपिंग दैम बिजी एट वर्क। अब जो शेर शाह थे वो खुद भी बहुत ही एक्टिव और मोटिवेटेड थे, और वो लोगों को भी मोटिवेट करते थे कि वो अपने काम में बिजी रहिए, खुद में बिजी रहिए, ठीक है, ताकि कुछ प्रोडक्शन अच्छा हो सके। तो ये एज अ रिफॉर्मर उन्होंने वर्क किया शेर शाह ने 5 ईयर्स तक दिल्ली में, तो इसलिए उन्हें वॉरियर ना कहकर उन्हें रिफॉर्मर का नाम दिया गया। चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।